मसीह में आप सबको जमीला अख्तर का सलाम, दुआ, प्यार। खुदावंद आप सबको कलाम के सुनने के वसीला से बरकत दे और खुदावंद यसुम मसीह नासरी और खुदा सलूस की बरकत आप पर हो। आमीन, आमीन, आमीन। तो पिछले अपने पैगाम में मैंने आपको मुकाशफा में जायदाद की ज़ब्त होने के बारे में बताया, किस तरह हमारी रूहानी हालत ज़ब्त हो गई और उसकी क्या शराइत थी, और वो सारी खुदावंद यीशु मसीह नासरी में पूरी हुई और उसने हमारे लिए फिदिया के तौर पर अपने आप को दिया कि हमारे गुनाहों के लिए कुर्बान हो। और तब हमारी वो सारी खोई हुई वो सारी मलकियत जो रूहानी हालत थी, वो यानी कि तौबा और खुदावंद के पास जाने के लिए रास्ता कैसे खुला, कैसे हेवन को यसु मसीह नासरी ने हमारे लिए अपनी कीमती जान फिदिया में देकर हमें ख़रीद लिया कि अबलीस का हम पर कोई इख्तियार ना हो। और अब ज़मीन आसमान का तमाम इख्तियार, तमाम कुदरतें, हर चीज़ यसु मसीह नासरी के कदमों के नीचे खुदा ने कर दी है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया 7 मोहरों वाली किताब और ज़ब्त होने की शराइत और उसके वापस लेने की शराइत मैंने आपको तफसील से बताई। अगर आपने कलाम सुना होगा तो आपको ज़रूर समझ आ गई होगी। तो आज मैं ये चाह रही हूँ कि मुकाशफा की जो मोटी मोटी बातें हैं, वो पूरी स्टडी तो नहीं मैं मुकाशफा की कराऊंगी, लेकिन मैं जो मेन चीज़ें हैं वो आपको बताना चाहती हूँ ताकि आपके नॉलेज में भी हो कि हम हमारे लिए खुदा ने क्या क्या कुछ किया और क्या क्या कुछ वो करेगा अभी तक, जब तक यसु ना आ ले वापस इस दुनिया में, तब तक, जब तक ईमानदार उठाए ना जाए, तब तक वो हमारे लिए उसने सारा इंतज़ाम कर दिया हुआ, मुकम्मल हो गया। क्योंकि सलीब पर जब यसु मसीह नासरी ने कहा तमाम हुआ, तो उसका मतलब है वो तमाम बातें जिसकी ज़रूरत थी, जिसकी ज़रूरत थी कि कोई कसर रह ना जाए जो इस कुर्बानी में ना पूरी हो, तो उसने कहा तमाम हुआ, तमाम हुआ सब कुछ। मैंने यसु मसीह नासरी ने कहा कि मैंने ऐ बाप सब कुछ जिस मिशन के लिए तूने मुझे भेजा उस सब को मैंने कंप्लीट कर दिया, और आखिर में उसने अपनी जान दे दी। तो आइए आज देखते हैं कि जो मुकाशफा के 4 घुड़सवार हैं, 4 घुड़सवार हैं, तो उसके बारे में मैं आपको पहले के बारे में आज सिर्फ पहले के एक के बारे में बताऊंगी, क्योंकि मेरा पोता कहता रहता है दादो आपने 42 मिनट का पैगाम दे दिया आपने। मैंने कहा बेटा मैं क्या करूं, जब खुदा का रूह होता है तो मैं वहां कैसे रुक जाऊं, पैगाम तो पूरा करूंगी ना। कोई पढ़े सुने या ना सुने ये आपकी जिम्मेदारी है। आप खुदा के कलाम को कितनी तरजीह देते हैं, कितनी उसकी बरकत हासिल करना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड है, मेरे ऊपर नहीं। मैं तो अपनी पूरी ईमानदारी से जो कुछ मुझे खुदा देता है मैं सब वो आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। तो इसलिए मैं आज आपको, अच्छा, तो पहली जो बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले मुकाशवा 4 बाब में कलीसिया ऊपर उठा ली जाती है, यानी वो लोग जो खुदा के साथ साथ चलते हैं, सब नहीं, वो लोग जो खुदा के साथ वफादारी से चलते हैं, वो लोग खुदा ने उठा लेने हैं 7 साल बड़ी मुसीबतों से पहले। वो मुसीबतों में से नहीं गुजरेंगे, कलीसिया मुसीबतों में से नहीं गुजरेगी, लेकिन गुजरेंगे तो बनी इसराइल गुजरेंगे, या वो लोग जिनको खुदा इसी ज़मीन पर छोड़ देगा
वो मुसीबतों में से गुजर कर और खालिस किए जाएंगे, या टोटली वो इब्लीस की तरफ हो जाएंगे, या खुदा को अपना लेंगे, ये होगा। लेकिन जो कलीसिया है, जो उसके सच्चे प्रस्तार है, वो मुसीबतों में से नहीं गुजरेंगे। इस ज़माने में जो हम मुसीबतें सह रहे हैं, दुख सह रहे हैं, हमारे लिए वही काफ़ी है। आज के दिन के लिए आज ही का दुख काफ़ी है। फी ज़माना जिसमें से हम गुजर रहे हैं, उतनी ही आजमाइश, दुख, दर्द, परेशानियाँ, नफ़रतें, हकारतें वो जो हो रही हैं, वो ही काफ़ी हैं हमारे लिए, और वही हमारी गवाह है कि हमने खुदा यीशु मसीह को हर हाल में कबूल किया है। तो आइए पढ़ते हैं यीशु मसीह नासरी के कलाम में से कि क्या तुम्हारा सॉरी हाँ जी, चलो छोटी सी किताब ये घोड़सवार साथ माना सी। हाँ, तो मैं ये आपसे कह रही थी कि ये जो 4 घुड़सवार है, फिर मैंने देखा कि बर्रा ने उन 7 मोरों में से एक को खोला, और उन चारों जानदारों में से एक की गर्ज की सी आवाज सुनी कि आ। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक सफेद घोड़ा है, और उसका सवार कमान लिए हुए है। उसे एक ताज दिया गया, और वो फतह करता हुआ निकला कि और भी फतह करे। आज का पैगाम ये है कि जब उसने पहली मोहर खोली, जब तुमार की पहली मोहर खोली, तो उसने देखा कि एक सफ़ेद घोड़ा है। सफ़ेद घोड़ा है जिसके हाथ में एक कमान है, और वो घोड़े पर सवार है, और उसके सर पर एक ताज है, और वो फतह करता हुआ निकला है कि और भी फतह करे। सॉरी, इस जो ये पहला घोड़ा है, जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो बहुत से बातें हैं जो मुंसलिक की जाती हैं यीशु मसीह के साथ। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये घुड़सवार जो है वो यीशु मसीह नहीं है। यीशु मसीह नहीं है। ये जो क्रूबी खुदा के फरमानों को की बजावरी करते हैं, जो खुदा कहता है उसको पूरा करते हैं, जो खुदा हुक्म देता है। तो ये जो जानदार 4 मैंने अब बताए थे कि उनके 4 चेहरे हैं, वो मैंने आपको पिछली दफ़ा बता दिया था। उनमें से एक ने कहा कि आ, उस घोड़सवार को कहा कि आ। तो उसने क्या किया, और वो उसकी आवाज़ कैसी थी? गर्ज की सी आवाज़ थी। और वो देखता है कि एक सफ़ेद घोड़ा है, और उसका सवार कमान लिए हुआ है, कमान लिए हुआ है। और ये मैं आपको बताऊं कि असल में कमान जो है ये अहद का निशान है। कमान जो है वो अहद का निशान है। खुदा ने जब जो भी खुदा ने जब ज़मीन पर 40 दिन 40 रात का तूफान आया, बारिश हुई बहुत, वो आप नूह के बारे में, नूह के ज़माने में, और लिखा है कि पानी जो था पहाड़ों से भी, पहाड़ों ऊंचे से ऊंचे पहाड़ से भी 15 हाथ ऊपर था,
15 हाथ ऊपर था। अगर इसको हाथ जो है वो 1.5 फुट का होता है, तो अगर उसको 1.5 के हिसाब से लगाया जाए तो 7 तो फुट हो गए, और बाकी 3.5, 7 और 3 10, और 10.5 फुट वो नहीं सॉरी, हाँ, 10.5 फुट वो यानी कि बुलंद था, पहाड़ों से भी ऊपर। और जब वो तूफान आया तो खुदा ने सब चरिंद परिंद कीड़े मकोड़े हर चीज बर्बाद कर दी। इन समाज सारे इंसानों के साथ उसने हर चीज जो उसने पैदा की थी गरक कर दी। सिर्फ कितनी जाने बची? 8 जाने। नूह, उसके 3 बेटे और उसकी 3 बहुएं और उसकी बीवी। ये मेरी बाकी जो सारी पैदाइश हुई वो इन्हीं की वजह से खुदा ने उनको बरकत दी। बाद में जब वो कश्ती से बाहर आए तो ये सारी उसके बाद की सारी बातें। तो खुदा लिखा मलूल हुआ। खुदा जब हम कोई मुसीबत आती है, परेशानी आती है, दुख आता है, तो वो दुख दे के खुदा खुश नहीं होता। खुदा खुश बिल्कुल नहीं होता। खुदा भी उदास होता है हमारे लिए। हम जो उसके लोग हैं उसके लिए मलूल होता है, क्योंकि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। ये कलाम में लिखा है कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि हर की तो तौबा तक नौबत पहुंचे। तो खुदा खुश नहीं था। बहुत दुख किया खुदा ने कि मैंने ये गुस्से में आके क्या कर दिया, सारा गरक कर दिया। तो उसने फिर आसमान में कमान दिखाई 7 रंगों की, कौसो कज़ा जिसको हम कहते हैं। और खुदा ने नूह से कहा, इस कौसो कज़ा को देख, अगर मैं जमीन पर बहुत ज्यादा बारिश तूफान भेजूं, लेकिन मैं इतना बड़ा तूफान जिससे दुनिया गर्क हो जाए कभी नहीं भेजूंगा। उसने अहद किया। वो हमें खुदा के अहद की याद दिलाता है। को कहते कि जब मैं, खुदा ने कहा कि जब मैं इस कमान को अपने बादलों में देखूंगा तो मैं उस अहद को याद रखूंगा। और हमें भी वो अहद याद आता है जब हम उस कमान को देखते हैं, खूबसूरत 7 रंग की। और 7 काबिलियत का आदत है। तो 7 रंग की कमान को देखूंगा तो मैं अपने इस अहद को, कि मैं दुनिया को इस तरह कभी गर्क नहीं करूंगा जैसा मैंने किया है, जैसा नूह के तूफान में हुआ था। तो खुदा ने कहा मैं कभी जमीन पर ऐसा तूफान नहीं लाऊंगा। तो ये कमान जो है खुदा के अहद की यादगार है। खुदा जो कुछ वो करता है अहद के साथ करता है। जो भी अहद बनी इसराइल के साथ, इब्राहिम, इज़ाक और कुल बनी इसराइल के साथ हुए, सारे सबके साथ खुदा ने अहद बांधा, अहद किया। हर अहद के साथ उसने कुछ ना कुछ निशान रखा। और इसी तरह उसने ये इसका भी और कमान जो है ये खुदा के अहद को याद कराने का एक जरिया था। तूफान के बारे में, हर अहद के बारे में नहीं, सिर्फ तूफान के, मैं जमीन पर ऐसा तूफान फिर कभी नहीं लाऊंगा। तो ये कमान जो है, चूंकि खुदा ने ये खुदा के अहद का निशान है। और अबलीस जो है वो भी खुदा की नकल करता है। ये आपको पता होना चाहिए कि हर बात में अबलीस खुदा की नकल करता है। जैसे कि बाप बेटा रूल कुद्दस तसलीस है, अबलीस की भी तसलीस है। अबलीस की क्या तसलीस है? हैवान, झूठा नबी, और ये क्या है तीसरा है, अजदहा, हैवान, अजदहा, झूठा नबी। ये सारे, ये भी उसने भी तसलीस रखी हुई है। तो मैं इसमें मैं नहीं जाना चाहूंगी क्योंकि आज हमारे टॉपिक पर ये नहीं है मौजू। तो लेकिन मैं आपको बताऊं, हर बात में वो नकल करता है, हर बात में वो नकल करता है। तो लेकिन कुछ नहीं, कुछ भी करे वो अब हारा हुआ है,
7 बातें मैं आपको बताऊंगी जो खुदा ने मुझे दी। अबलीस, तू हारा हुआ है, रौंदा हुआ है, रगेदा हुआ है, कुचला हुआ है, लताड़ा हुआ है, शिकस्त खुर्दा है, बे इख्तियार है। और जमीन और आसमान का कुल इख्तियार किसके पास है? हमारे यसुस नासरी के पास, मेरे यसुस नासरी के पास। आप भी कह सकते हैं, अगर आपको खुदा में मजबूत हैं तो आप ये कह सकते हैं। तो खुदा ने हमें ये बड़ी बरकत दी है इस बात के लिए। लेकिन हर बात में वो चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो कहते हैं ना कि वो एक मिस्र मशहूर है, अब के मार। कोई बात था, वो बड़ा कुछ भी नहीं था कर सकता, लेकिन जब भी उसको मारते थे ना, उसके जो अब के मार, अब के मार, तो इबलीस का वो सब है। तो ये जो है ना, ये उसने ये उसने क्या करना है, जब इबलीस कुली तौर पे नजर आएगा, वो मुकाशफा 13 बाब में आता है। लेकिन वैसे इबलीस की जो भी है, थोड़ी 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 वो सर देने वाली बात है, वो करता रहता है, वो हर रोज करता है। तो लेकिन जो मुकाशवा 13 बाब में उसका सही तौर से वो दुनिया के मंजर पर आएगा, अभी नहीं, अभी नहीं। वो वक्त आया जब वो, तब आएगा जब कलीसिया आसमान पे चली जाएगी। ये निशान होगा, याद रखें। जब कलीसिया कुली तौर से इस जमीन पर से उठा ली जाएगी, तब अबलीस का ज़हूर होगा। चाहे चाहे इसी बनी बनाई दुनिया में कोई आदमी मंजरेआन पे आ जाए, चाहे वो मुजस्सम होकर आ जाए, पैदा होकर आ जाए, कुछ भी हो। बड़े इस तरह के वाक़यात तारीख में होते रहे हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि जैसे सदर यूब के टाइम में हुआ, जब वो पहली दफ़ा मार्शल लॉ लगा तो लोग बड़े खुश थे कि ये ऐसा बड़ा इनकलाब आया है कि कमाल ही हो गया। ना कोई लड़ाई, ना झगड़ा, ना जंग व जदल, आराम से ही हो गया, दुनिया तब्दील हो गई, मार्शल लॉ लग गया, लोग खुश। लेकिन इसी तरह नेपोलियन बोनापार्ट, मुसोलिनी और पता नहीं कितने कितने हो चुके हैं दुनिया में, जिन्होंने ऐसे ऐसे इनकलाब मंजरे आन पे लाए। लेकिन बाद में क्या है, तारीख आंसुओं, मौत, बहुत किस्म की अजीतों से लिखी गई। तो इसी तरह का अहद अबलीस भी करेगा बनी इसराइल के साथ। स्पेशली इसका टारगेट जो है वो बनी इसराइल होंगे, क्योंकि बनी इसराइल, यसु ने क्या कहा, मैं जब उसने वो एक बदरू गिरफ्ता और बदरू गिरफ्ता बेटी को, माँ को बताया कि उसमें बदरू है, और मैं इसराइल की खोई हुई भेड़ों के सिवा किसी के पास नहीं भेजा। असल में यसुम मसीह नासरी उसके ईमान की आजमाइश कर रहे थे, इसका कितना ईमान है। और उसने कहा बच्चों की रोटी लेके कुत्तों को डाल देना रवा नहीं। तो उस औरत के ईमान को देखें, इसके साथ कनेक्टेड ये बात है, इसलिए मैं कर रही हूँ। तो औरत ने कहा कि मेरे खुदावंद, कुत्ते भी मेज से उस गिरते हुए टुकड़ों से अपना पेट पालते हैं जो उनके मालकों की मेज से गिरते हैं। बहुत उसने अपने आप को हम्बल कर लिया, बहुत ही गिरा लिया अपने आप को, कि ठीक है हम कुत्ते ही सही, लेकिन कुत्ते भी मालकों की मेज से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट पालते हैं। तो यसु ने क्या कहा, कितना बड़ा रुतबा उसको मिला उस औरत को। उसने कहा यसु मसीह नासी ने कहा, ए औरत, मैंने ऐसा ईमान तो इसराइल में भी नहीं देखा, जो उसकी कौम है, क्योंकि यसु मसीह नासरी भी ज्यूश है। तो उसने कहा, औरत, मैंने ऐसा ईमान बनी इसराइल में भी नहीं पाया, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जा तेरी बेटी शफा पा चुकी है। और उसने आके घर देखा तो उसकी बेटी शफा पा चुकी थी, बदरू उसे छोड़कर चली गई थी। इसको कहते हैं ईमान, इसको कहते हैं हलीमी। उसने कहा
کہ میں نے بنی اسرائیل میں بھی ایسا ایمان نہیں دیتا، تیرا ایمان بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ تو ہمیں بھی ایسی راہ اختیار کرنی چاہیے جو ہمارے خداوند کو پسند آئے، جیسے اس عورت کی آگی، وہ غیر قوم تھی، غیر قوم تھی، لیکن دیکھ لو اس نے کیسے مسیح کو پا لیا، اس نے کوئی غصہ نہیں کیا، کوئی کچھ نہیں کیا، تو بس اس نے جواب دیا۔ تو یہ جو ابلیس جب منظر عام پہ ظاہر ہوگا مخالف مسیح، تو یہ بھی بنی اسرائیل کے ساتھ، پوری دنیا کے ساتھ ایسے جھوٹے عہد و پیمان 3.5 سال کے لیے کرے گا، 3.5 سال کے لیے، اور 3.5 سال تو وہ اچھا رہے گا، امن و مان، لوگ کہیں گے واہ جی واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، لیڈر ہو تو ایسا ہو ہے، لیکن بعد میں وہ اتنی اذیتیں دے گا کہ کچھ پوچھے نہ، وہ بھی جھوٹے عہد و پیمان کرے گا۔ خدا کے عہد و پیمان سچے ہیں، اور جب تک کلیسیا آسمان پہ نہیں اٹھائی جاتی تب تک وہ مخالف مسیح یا ابلیس یا حیوان یا جو بھی ہے وہ صحیح دنیا پر ظاہر نہیں ہوگا، نہیں پتہ چلے گا۔ جب ہوگا تو دنیا کو پتہ چل جائے۔ بڑے لوگ کہتے ہیں مخالف مسیح وہاں دیکھا وہاں دیکھا، یہ سارے جو خدا کے کلام کے خلاف بولتے ہیں، اس پر ایمان نہیں لاتے، وہ مخالف مسیحی تو ہیں، لیکن ابھی اس کا اثر ہے دنیا پہ، لیکن ابھی وہ منظر عام پہ جسمانی طور پہ نہیں آیا۔ مکاشفہ 13 باب میں وہ جسمانی طور پہ آئے گا اور عہد و پیمان باندھے گا، اور سفید سے مراد ہے صلح، سفید صلح کا نشان ہے۔ یہ بھی ایک یعنی کہ دھوکہ دینے والی بات ہے کہ وہ اس نے کرنا ہے پیغام صلح کا، کیونکہ شروع کے 3 ہفتوں میں تو وہ ایسے 3.5 ہفتوں میں سالوں میں تو وہ یہ کرے گا کہ اچھے اچھے عہد و پیمان کرے گا، لیکن ان کو پورا نہیں کرے گا۔ تو جب تک کلیسیا آسمان پہ، پہلی بات یہ ہے کہ جب تک کلیسیا آسمان پہ چلی نہ جائے تب تک اس کا ظہور نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سفید جو ہے وہ صلح کا نشان تو ہے، لیکن عارضی صلح، خداوند یسوع مسیح نے عارضی صلح کا پیغام کوئی نہیں باندھا، مستقل فار ایور اینڈ ایور اس نے باندھا ہے۔ تو یہ جب رومی سپاہی فتح یاب ہوتے تھے تو وہ سفید گھوڑوں پہ سوار ہوتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑائی ختم، اب ہم صلح سلوک سے رہیں گے، یہ ہے۔ تو یہ کمان میں نے آپ کو بتا دیا کہ عہد کا نشان ہے، اور یہ جو ہے کیا کہنا چاہیے، خداوند یسوع مسیح کو کوئی آرڈر، لوگ کہتے ہیں یہ مسیح ہے، لیکن یہ مسیح نہیں ہے، یہ نہیں ہے مسیح، کیونکہ مسیح کو کوئی حکم نہیں دے سکتا، وہ آپ حکم دینے والا ہے۔ تو یہ اس دھوکے میں نہ آئیں۔ تو یہ جو ہے اس کو دیا کہ وہ فتح کرے تاکہ کمان دی گئی کہ اور بھی فتح کرے، کہ اس نے فتح ہی فتح کرتے جانا ہے۔ تو آخر جب ٹائم ختم ہو جائے گا، جب وہ اپنا عہد توڑ دے گا بنی اسرائیل کے ساتھ، ساری دنیا کے ساتھ، تو تاریخ ٹوٹلی فرق ہو جائے گی، اذیتیں، مصیبتیں، مار داڑ، قتل و غارت، بہت کچھ ہوگا۔ ابھی میں آہستہ آہستہ آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی، آج صرف اتنا ہی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تو آج پہلے گھوڑے کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے جو سفید رنگ کا ہے، اور اس کے سر کے اوپر ایک تاج ہے، لیکن ہمارے خداوند یسوع مسیح ناصری کے سر پہ بہت سے تاج ہیں۔ وہ مالک ہے، وہ ہیون کا مالک ہے، وہ ساری اچھائیوں کا مالک ہے۔ خداوند آپ کو اس کلام کے سننے کے وسیلہ سے بڑی برکت دے، اور خدا قدوس کا جلال ظاہر ہو۔ آمین آمین